नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2023 5512 वैकेंसी के लिए। वो चर्चा क्या होगी कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके आपके रिटेन एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने नंबर दे रखा था आप सभी को 9506906441। तो कुछ लोग कमेंट के माध्यम से, कुछ लोग फ़ोन करके या कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज करके, सारे लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। यदि आपको भी यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो या यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जो PDF है, नोटिफिकेशन है, उसकी PDF चाहिए हो, या आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है 2022 वाला यूपी ट्रिपल एस सी का, उसका PDF चाहिए हो, या उसका नोटिफिकेशन चाहिए हो, या आपको किसी भी चीज़ की समस्या आ रही हो, टाइपिंग में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके या मतलब व्हाट्सएप पे हाय लिख करके PDF मंगवा सकते हैं। या यदि आपको कुछ पूछना है तो आप फ़ोन कर भी आप पूछ सकते हैं। आप निश्चिंत हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके फ़ोन कर सकते हैं। हम आपका फ़ोन रिसीव करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये तो रही बात इसकी। अब तैयारी कैसे करनी है भाई, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि कुछ बताइए, कि ऐसा कुछ बताइए तैयारी कैसे हो। ठीक है, तो कुछ लोग तो होंगे सबकी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो लोग देखिए, कृपया जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है वो उल्टे सीधे कमेंट ना करें, सुन लें। हो सकता है जो हम बोल रहे हैं उससे भी आपको कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, ये बात शुरुआत की रही, नंबर हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस तो आपको सबको पता होगा कि क्या है। अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो आपके पास नोटिफिकेशन PDF वही PDF है, हम सेंड कर देंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, कितना समय मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। हिंदी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। रीजनिंग 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। GS 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। और कंप्यूटर आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। ठीक है, ट्रिपल सी अनिवार्य है, ट्रिपल सी अनिवार्य है। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने ट्रिपल सी पे वहाँ टिक किया है, उसके बाद में आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, या जिस डेट से आपका फॉर्म फिल किया गया उसके बाद का PDF है वो तब ट्रिपल सी है, तो आप पेपर के बाद में, पेपर तो देने को मिलेगा लेकिन आप जब जाएंगे DV के लिए तो आप वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। इसलिए ट्रिपल सी अनिवार्य है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास ट्रिपल सी है। ठीक है, ये तो बात रही इसकी। अब हम अगर बात करें, सबसे पहले हिंदी की बात करें। ठीक है, यदि आपके पास, आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी के लिए कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी की कोई ना कोई बुक होगी। कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि आपके पास ये प्रकाशन होनी चाहिए। आपके पास आदित्य हो सकती है, आपके पास लुसेंट हो सकती है, आपके पास यूथ की हो सकती है, आपके पास किसी भी लेखक की, किसी भी प्रकाशन की आपके पास हिंदी की बुक होगी। ठीक है, तो आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप उसी से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ें, उसी से चैप्टर वाइज पे चैप्टर पढ़ें। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बनना है वो क्वेश्चन, जैसे आपने मान लीजिए एक वर्णमाला पढ़ा, वर्णमाला पढ़ने के बाद आप एक नोटबुक खुद से बनाइए। उससे बुक से पढ़ने के बाद किसी भी प्रकाशन की बुक को नई मत लीजिए, जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, वो आपके पास पर्याप्त है। तो आप हिंदी के लिए उससे क्या करें, जैसे उसमें देखिए कि इसमें से कौन से कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं, वो तो एक डिटेल में लिखा होगा, परिभाषा लिखी होगी, लेकिन आपको एक अपनी नोटबुक में हिंदी डालना है, लिखना है कि इतने स्पर्श व्यंजन, इतने व्यंजन, इतने स्वर होंगे। फिर उसके बाद में कितने ह्रस्व स्वर हैं, कितने दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, कितने लघु स्वर हैं, वो सारी चीज़ें जब आप खुद से लिखेंगे अपनी नोटबुक में तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। फिर जब पहले तो पढ़ेंगे आप बुक से, फिर आप लिखेंगे, 2 बार हो गया, फिर जब 4-5 दिन 10 दिन बाद आप उसके रिवाइज करेंगे तो आपके वो दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरी बात, हिंदी के लिए आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर सेट रखा हो, किसी भी का, जरूरी नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी का, किसी का आपके पास हिंदी का प्रीवियस ईयर सेट, या सब कुछ जिसमें आता है, मैथ रीजनिंग GS हिंदी सब कुछ आता है, उससे भी आप हिंदी के अगर चाहें तो हिंदी के प्रीवियस ईयर सेट से जो क्वेश्चन निकले उनको आप सॉल्व करिए। यदि उसमें से जो सही हो जाता है वो तो ठीक है, वो तो आपको याद हो गया। जो नहीं आया, आपका गलत हो गया टिक करने के बाद, तो आप उसको एक अपनी कॉपी में लिखते जाइए
उसको क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप ऑनलाइन किसी से एसटी ले रहे हैं, एसटी दे रहे हैं, उसमें भी आप ये नहीं करिए, आपने 100 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व किए, 100 में से मान लीजिए 75 सही हुए, बचे कितने 25 आपके वो गलत हो गए। तो गलत क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। उससे क्या होगा कि जो 75 सही हो गए हैं, बाकी जो 25 है जब एक बार लिखेंगे तो 25 में से 12 तो लिखते लिखते याद हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 12, वो अगले किसी सेट पेपर में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप जैसे मिलेंगे वहां पे आप टिक करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि हमने ये क्वेश्चन लिखा था और ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो 3 बार 4 बार वो चीज को रिपीट हो जाएगी तो आपको वो याद हो जाएगा। वैसे ही हिंदी की बात खत्म। वैसे रीजनिंग की आप कोई बुक मत लें, जो आपके पास है उसी से पढ़ें। बाकी आप ज्यादा ध्यान दें रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर सेट, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे जिसका हो, ठीक है, बैंक के अलावा किसी का भी आपके पास रीजनिंग का पढ़ा हो तो आप सिर्फ उसी से पढ़िए। CCC उसी से पूछेगा, SSC उसी से पूछेगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ कोई चैप्टर मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ यदि आप प्रीवियस ईयर सेट के क्वेश्चन लगा देते हैं तो आपके रीजन में 15-15 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। जीएस, देखिए जीएस आप कितना भी पढ़ ले, आप 15 बहुत अगर कोई से आ रहे तो 20 में 20 ले आएगा, लेकिन 10 नंबर 15 नंबर लाना अच्छा होता है, ठीक है। तो जीएस के लिए कुछ नहीं कहेंगे, जीएस के लिए भी यही कहेंगे कि आपके पास प्रीवियस ईयर सेट जो भी हो सारी चीजें आप पढ़ते जाइए, आ जाएगा। स्पेशल क्या है, स्पेशल हिंदी, रीजनिंग और यूपी के लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन अगर हम बोले तो आप परीक्षावाड़ी या घटना चक्र की यूपी स्पेशल की एक बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए। देखिए आप जैसे उसमें यूपी स्पेशल में जनसंख्या पढ़ेंगे तो जनसंख्या 10 पेज में मिलेगा, लेकिन आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। जनसंख्या में आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको यूपी स्पेशल की क्लास हम खुद दें, यूपी स्पेशल, रीजनिंग, हिंदी, मतलब कोशिश कर रहे हैं सभी की दें। लेकिन अभी फिलहाल में कंप्यूटर की क्लास चल रही हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं, 3 से 4 क्लास हो चुकी हैं, आप उनको पढ़िए, देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद यूपी स्पेशल में वही है कि आपको जो बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, पढ़ने के बाद जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको अपनी कॉपी में भी जरूर लिखें। लिख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो हम अभी क्लास चली रही है, उसमें से पढ़िए, आपके पास बुक है वो भी पढ़िए। कोशिश ये करिए कंप्यूटर के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके पास मिले, जितना सारा मिल जाए, आप देखिए पुरानी रखी हो, क्योंकि ये पुराना नहीं होता कंप्यूटर कोई पुराना 2022 में कंप्यूटर जो होगा वही 2023 में होगा, जो मेमोरी 2022 में होगी वही मेमोरी इसमें होगी। कीबोर्ड अगर इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस 10 साल पहले था और आज भी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ही है। तो कंप्यूटर के लिए जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये रही बात, आप जितना ज़्यादा लिख के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा, आपके पास समय बहुत है, यदि आप चाहे तो समय बिल्कुल नहीं है, तो आप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन लिख के पढ़िए, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। जब आप 10 से 15 दिन पढ़ेंगे, फिर आप सेट पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके, जैसे आपने देखिए सब, आपने मान लीजिए प्रीवियस ईयर सेट पेपर लाए किसी भी चीज़ का, 15 सेट पेपर है, 5 सेट पेपर आपने अगर लिख के ऐसे किया, आपने सेट पेपर पहले सॉल्व किया, जो नहीं आया उसको लिख लिया, फिर आप अगले 5 वाले देखिएगा आपके नंबर बढ़ेंगे। फिर अगले जो 5 लास्ट के 5 होंगे उनमें देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन हमें पीछे भी मिला था, ये आगे भी मिला, तो आप क्या होगा, ज़्यादा नंबर आते जाएंगे और क्या हो जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते वो आपको याद आते जाएंगे, ठीक है। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।